बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी अबू व उम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हम से छप छुपा कर कभी इसको साबुन की पैटी देती है, कभी कपड़े, कभी सरफ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो अब साबुन सरफ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, उसको बंद करे बस। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी। बहन कुछ ना बोली। बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ो। मैंने झूठे मुंह कहा रा लेती कुछ दिन और, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा उल्दा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं था। बहुत परेशान था मैं। कर्ज भी ले लिया था ₹1,00,000। भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आसिकता से बोली, पागल तो वो परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बीच कर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी किस्म है। मेरे माथे पे बोसा किया और ₹1,000 मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डाल आकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख इसने बाल सफेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ में देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दोपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दोपट्टा ओढ़ कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था।
ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، ان بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرے، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر ایسے اور واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر پسند آ جائے تو لائک اور فالو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے، آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔